नमस्कार, DN 100 में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में धरना स्थल पर आज हम मौजूद हैं, जहां पर देखा जाए 7 महीने से इन्होंने धरना दे रखा है, जहां पर कुछ नेता लोग भी यहां पर आए हैं। जिस तरीके से 7 महीने हो गए आप धरने पर बैठे हैं, तो क्या कारण है इसका? नमस्कार सर, हम 7 महीनों से यहाँ पे बैठे हैं धरना स्थल पे। स्वास्थ्य विभाग में हमें लगाया गया था कोविड जब आया था। कोविड के दौरान प्रत्येक CSO और PSC मेडिकल कॉलेज DG हेल्थ सभी जगह इन्होंने उस टाइम पे हमें टेस्टिंग के लिए, वार्ड बॉय के काम के लिए, डेड बॉडियाँ उठाने के लिए, उस वैक्सीन लगाने के लिए रखा गया था। 3 साल लगातार काम करने के बावजूद आज हम धरना स्थल पे 7 महीनों पे बैठे हैं। उत्तराखंड सरकार अपने वादों से मुकर नहीं रही है। 2 मिनट के लिए अपना घमंड छोड़ के हमसे मिलने के लिए 7 महीने लग गए इनको यहाँ पाने के लिए। अभी भी ना मालूम कब तक आएंगे, कोई भरोसा नहीं है। ये परसों हमारा टोटल डाटा है जो हमने DG हेल्थ से लिया है, जिन्होंने हम सब लोगों को ज्वाइनिंग मिलनी है, नौकरी मिलनी है। ये कोविड का एक नई गाइडलाइन जारी कर रखी है सचिव ने कि जल्द से जल्द टेस्टिंग हो सभी हॉस्पिटलों में। जब टेस्टिंग करने वाले यहाँ बैठे हो तो तुम टेस्टिंग किससे करवाओगे? अब इस हिसाब से देखते हुए अपने घमंड में चूर, जब तक मानो फिर से वही हाल इस हाहाकार नहीं मचाया कोविड ने, उसका इंतजार कर रहे हैं उत्तराखंड सरकार। तब जाके इनकी आंखें खुलेंगी, तब जाके इस पर कार्रवाई होगी। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, 9-10 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए लड़ रहे हैं एकता बिहार में 7 महीनों से। तब भी सरकार पता नहीं क्या है, हमने चुनी हुई सरकार हमारे ऊपर इतना कठोर कानून लागू करने के बाद अपना घमंडों में चूर होकर हमें देखने के लिए तैयार नहीं है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो कुछ आने वाले इस नए साल में हम बहुत कुछ करेंगे। बहुत कुछ करने के लिए उग्र आंदोलन की चेतावनी आपके माध्यम से देना चाहता हूं मैं। हम लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। बहुत हो गया शांतिपूर्ण ढंग से बैठना। 7 महीनों से हम शांतिपूर्ण ढंग से ही अपना धरना चला रहे हैं, पर सरकार सोचने के लिए मजबूर नहीं है कि एक बार थोड़ी सोच लेंगे हमारे बच्चों के क्या हाल है। इससे देश बचे, उत्तराखंड बचाने के लिए हम लोग उस टाइम पर उतरे थे अपनी जान की परवाह किए बिना। तब भी सरकार मौन बैठी है। कब तक बैठी रहेगी? एक दिन फिर से अब क्या चाहते हैं सरकार हमसे कि हम लोग यहीं से अपना प्राणों की आहुति देने के लिए हम ना जब मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात नहीं, स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमारे, तो हमने खून से भरा लेटर अपना इच्छा मृत्यु की मांग हमने माननीय राज्यपाल से करी थी। तो राज्यपाल से दूर करने की बात उन्होंने हमें पे कार्रवाई और करवा दी, धाराएं और लगवा दी। तो संवेदनशील है ही नहीं सरकार। सरकार चाहती है ये लोग यहीं पे मरें और हम मरने के लिए तैयार हैं बस। जिस तरीके से देखा जाए कि दोबारा फिर संकेत मिल रहे हैं, अगर ऐसे में और लोग भी आते हैं जिस तरह से आपका यूज़ किया गया है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बोल रहा हूँ कि इस सरकार का साथ देना हमारा सबसे बड़ा मूर्खता रही है। उस टाइम पे जब लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल लेते, हमने अपनी जान के परवाह किए बिना सरकार के कंधे से कंधे मिला के काम करा। आज सरकार कहती है कि हमने इतनी वैक्सीन लगाई है, इतना वो करा। नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे 100 करोड़ की कितने वैक्सीनों का वो करवाया था उन्होंने, पर लगाया तो हमने था। मोदी जी नहीं आए थे ग्राउंड जीरो पे वैक्सीन लगाने, लगाया हमने था। पर आज हम लोग ग्राउंड में बैठे हैं। ये है सरकार की नीति। मैम, इसमें आपका क्या कहना है? जिस तरीके से आप महिला हैं, महिला होकर अपने घर बार छोड़ बैठी हैं, इसमें आपका क्या कहना है? सर, मेरा कहना है कि मैं तो अब हाथ जोड़ के विनती है पूरे उत्तराखंड से, स्वास्थ्य मंत्री से, सर इतनी तपस्या मत दो हमें अब उत्तराखंड में होके कि जो हम 7 महीने से इस धरने में बैठे हैं। क्या करना हमें? घर बार हमारे बच्चे हमारे 7-7 महीने अगर हम धरने में निकालेंगे तो हम आगे क्या करना हमने? हम तो पूरी सेवा, हम ये नहीं बोले सरकार को हमें सरकारी नौकरी दो, कि हम ये बोले कि हमें समायोजन करो। सिर्फ हमें प्राइवेट कंपनी से भी काम तो हम उसमें भी करने के लिए राजी हूँ, पर प्लीज़ आप लोग हमारी सुनो और हमें नौकरी दो। हम बहुत थक चुके, अब हमारा बिल्कुल भी अपने ऊपर उम्मीद नहीं है कि हम कुछ आगे कर सकते। अब इन महिला का भी कहना है कहीं भी करें, लेकिन हमें रोजगार की एक मांग कर रही हैं ये भी, लेकिन चाहे प्राइवेट ही हो। इसमें हम जानेंगे विधायक जो राजकुमार जी हैं यहाँ पे मौजूद हैं, लालचंद शर्मा जी मौजूद हैं, बिट्टू भाई मौजूद हैं। इनसे हम चाहेंगे, जैसे कि आप धरने पर बैठे हैं, आपका भी यहाँ पर आए हैं, इसमें आपका क्या कहना है, क्या सहयोग रहेगा आपका? देखिए, बड़ा दुख की बात है कि पिछले 7 महीने से हमारे बहन भाई कोविड में जिन्होंने सेवाएं दी, और ऐसे कार्यकाल में सेवाएं दी जब परिवार के लोग भी अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से या डेथ हो जाती थी उनसे दूर रहना पसंद करते थे, डेड बॉडी में भी नहीं जाया करते थे। इन लोगों ने इतनी सेवाएं करके उनकी जानें बचाई। बड़ा अफसोस होता है कि इस सरकार का, कि इस सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है, और बड़ा दुख होता है आश्वासन देने के बाद भी बेचारों की क्या तनख्वाह है। प्राइवेट कंपनियां ने रखा हुआ था इनको, क्या तनख्वाह है? 10,000, 12,000, 8,000, 7,000, ये इतना नहीं दे पा रहे हैं। अनाप शनाप इतना
पैसा बर्बाद कर रहे हैं। समस्त स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ना होने के कारण लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटे लाइनों में लगते हैं, दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, इंजेक्शन नहीं लग पा रहे हैं, और जो ओपीडी होती है वहाँ पर ओपीडी में भीड़ सी मची हुई है, लेकिन कहीं कोई कर्मचारी नहीं है, सिर्फ डॉक्टर्स कुछ मात्र काम कर रहे हैं और बाकी राम भरोसे चल रहा है। तो ये बड़ा दुख होता है। आप लोगों ने हमें ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के साथ साथ हमने इनको आश्वासन दिया है कि हम लोग बहुत जल्दी मुख्यमंत्री से टाइम लेंगे और इनकी आवाज़ उठाएंगे, इनकी बात करेंगे, और अगर मुख्यमंत्री नहीं सुनते, स्वास्थ्य मंत्री नहीं सुनते, तो हम लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर धरना स्थल पर सहयोग करेंगे। उनका कहना है कि धरना स्थल पर ये भी सहयोग देंगे। बाकी हम जानते हैं लालटेन शर्मा जी से। सर, इसमें आपका क्या कहना है, जिस तरीके से यहाँ पर 7 महीने हो गए लगातार? नहीं, देखिए, सरकार की बिल्कुल मैं कहूँगा कि गलती है। 7 महीने से जब ये हमारे साथी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो अपने प्रतिनिधि के रूप में जब उन्होंने यहाँ पे भेजा और उसके बाद वो इन्हें सचिवालय ले गए, उसके बाद उन्होंने इन्हें बीच मझधार में छोड़ दिया है, तो सरकार को चाहिए कि इनकी बात का जो है माने। और हमारी भी ये मांग है कि जो इनके साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय में हम लोग इनके साथ खड़े हैं, इनका जो अन्याय ना हो, और इनकी जो नौकरी है और जो संविदा में पहले रखा गया था, लेकिन अब इन्हें जो है, और जैसे कोरोना वगैरह रखे गए, इन लोगों को भी रखा जाए ताकि इनके भी परिवारों के अंदर जो है इनके पालन पोषण ठीक ठाक से हो सके। जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं, फिर दोबारा से जब औरों के रखने की बात आ रही है, तो यहाँ पर ये बैठे हैं इतने समय से, तो इनके लिए क्या संदेश रहेगा? नहीं, देखिए, इनके साथ तो हम खड़े ही हैं। हम अपने नेता प्रतिपक्ष जो हमारे रहे हैं प्रीतम सिंह जी, उनसे बात करेंगे क्योंकि ज्ञापन अभी दिया है, और उनके साथ हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे और जिस टाइम हाउस चलेगा उसके अंदर भी इनकी बात को उठाने का काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। इसमें मिट्टू भाई से बात करेंगे। जिस तरीके से देखा जाए कि महिला अपनी गुहार लगा रही है, घर बार छोड़कर बैठी है, उन पर आपका क्या कहना है? सर, मैं तो कहूँगा कि काफ़ी दिन हो गए, अब तो इन्होंने रोड पे आज आके आंदोलन करना चाहिए। अब कुछ होने वाला नहीं है, और चुनाव भी आ रहा है, तो अब इन्होंने अपनी कमर कस लिया और सरकार को दिखा देना चाहिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं।